मैंने 15 तारीख को 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती भी है और झारखंड का राज्योदय भी है, स्थापना दिवस भी है। इससे 25 साल में और इस 25 साल के अवसर पर राज्य सरकार तो रजत जयंती मना रही है पूरे स्टेट में, लेकिन मूल रूप से क्योंकि हम आजसू पार्टी की तरफ से है और आजसू का भूमिका इस राज्य के बनाने में या इस राज्य के गठन में क्या भूमिका रही, लोगों की उम्मीद और आकांक्षाएं क्या रही और इन 25 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, मुख्य रूप से हम इस पर बात करना चाहेंगे। क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनाने में हम लोगों की अहम भूमिका रही। आज अगर ये राज्य बना हुआ दिखाई पड़ रहा है या बना है, मूर्त रूप लिया है, इसमें आजसू की अहम भूमिका रही। जो आंदोलन धुआंता हुआ रहा, सिर्फ एक चुनावी अलग राज्य का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा के रूप में रहता था, इसको मंजिल तक पहुंचाने का काम आजसू ने किया और आजसू के कारण ही अब वार्ता का दरवाज़ा खुला। कमेटी फॉर झारखंड मैटर्स बना, 3 ऑप्शन उसमें आए, एक अलग राज्य का, केंद्र शासित राज्य का और ऑटोनोमस काउंसिल का। पहले जैक बना, जैक बनने के बाद फिर अलग राज्य बना। अरे वो जिस राज्य के आंदोलन को लेकर के इतना लंबा संघर्ष, उसको परिणाम तक पहुंचाने का काम आजसू ने किया। जबकि इसको हम कह सकते हैं कि यह राज्य स्वाभाविक राज्य नहीं है, ये संघर्ष से उत्पन्न हुआ राज्य है। तो संघर्ष जहाँ हुआ तो लोगों की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। वो उम्मीद और आकांक्षाएं हम 25 साल में उस दिशा में कितना बढ़ पाए, इसका मूल्यांकन भी 15 नवंबर को होना चाहिए। हम अगर एक एक पॉइंट को अगर हम देखें तो इन 25 सालों में हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाए हैं। ना स्थानीय नीति बन पाई, ना नियोजन नीति बन पाया, ना आरक्षण नीति बन पाई, ना विस्थापन का नीति बन पाया, ना बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की नीति बन पाई, माने या ना तो पेशा कानून बन पाया। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे आज भी हल नहीं हो पाया, जिसको लोग मूल्यांकन में देख सकते हैं। बल्कि अचीवमेंट क्या हुआ, ये राज्य जो पूरे देश में 40% पे राजस्व देता है, वहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, विस्थापन है, पलायन है, आज भी है। जिन मुद्दों को लेकर के हम अलग राज्य की लड़ाई लड़े, आज भी वो मुद्दा है। अब इस पर विस्तार से हमारे प्रवीण जी भी बताएंगे, हम चाहेंगे प्रवीण जी आगे बताएं। कि डॉक्टर देवसन भगत जी ने कहा कि झारखंड जो है एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य बना और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और हमारे जीवन काल में इस राज्य का गठन हो पाया। नहीं तो कितने आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन में शहीद हो गए, पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, पुलिस के दमन का शिकार हुए, बिहार सरकार के दमन का शिकार हुए और वो अलग राज्य का सपना जो था वो अपने जीते जी नहीं देख पाए। लेकिन आज जब झारखंड के 25 वर्षों की यात्रा को हम देखते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है कि जिन आकांक्षाओं को लेकर, जिन सपनों को लेकर वो शहीद हुए, जो शहीदों ने जो सपना देखा था, 25 वर्षों में भी ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन सपनों को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं और इसके लिए एक नए सिरे से झारखंड के नवनिर्माण का जो संघर्ष है उसको तेज करने की जरूरत है। आज का झारखंड जितना बटा हुआ दिख रहा है और जिस राजनीतिक बिसात पर झारखंडी जनता को खंड खंड में बांटने की जो साजिश की जा रही है, इस साजिश के खिलाफ आजसू फिर से नवनिर्माण की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। झारखंडी जनता की एकजुटता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते हैं इस 25 वर्ष में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि वर्तमान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन परिस्थितियों में विकास का जो
दौड़ है, विकास की जो रफ्तार है वो कहीं थम सी गई है विगत 6 वर्षों में इस सरकार के कार्यकाल में। और अब तक की सबसे, अगर हम इसको कहें तो 25 वर्षों में फिर वापस 25 वर्ष पीछे सरकार ने झारखंड को पहुंचा दिया है। जनजातीय संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति, मूलवासियों की संस्कृति, भाषा संस्कृति की जब बात करते हैं तो अभी तक इस पर इस सरकार ने कोई पहल नहीं की, इसके संरक्षण की, इसके संवर्धन की। इस सरकार के कार्यकाल में अगर हम देखें तो गरीबी जो है राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा, राष्ट्रीय औसत अगर 22% है तो 40% के लगभग यहाँ गरीबी का यहाँ पर औसत है, राष्ट्रीय औसत है। बेरोजगारी भी राष्ट्रीय औसत से यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 लाख लोग को भी रोजगार देने में ये सरकार सफल नहीं रही। ये खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य है और यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। जब आजसू भाजपा की सरकार थी तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पहल की गई थी, लेकिन इस सरकार के आने बाद वो डेवलपमेंट का जो एक रोड मैप था, उस रोड मैप कहीं खो गया सा लगता है। अभी साक्षरता की दर में भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर 77.7 है, लेकिन झारखंड में अभी 66.41% ही साक्षरता की दर है। ड्रॉप आउट रेट देखें तो क्लास 10 तक 35% ड्रॉप आउट का रेट है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो एक सरकार, अगर हम देखें तो एकदम इस सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी नीचे जा रही है। शिक्षकों की बहाली और शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर जो प्रबंधन है उसमें सरकार विफल हुई है। कुपोषण की जो बच्चे का कुपोषण का देखें तो 19.6% अंडरवेट बच्चे इस राज्य में हैं। इस दिशा में भी कुपोषण की दिशा में भी सरकार का ध्यान नहीं दिखता है। राष्ट्रीय औसत अगर हम देखें डॉक्टर्स के मामले में तो राष्ट्रीय औसत में 10,000 जनसंख्या पर 9 डॉक्टर हैं, जबकि झारखंड में ये जो औसत है 3.5, 10,000 लोगों पर 3.5 चिकित्सक का औसत यहाँ पर है। यहाँ पर स्वास्थ्य में सरकार जो पहल एनडीए के सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई, प्रत्येक प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज खोले गए, सभी सदर अस्पतालों को अपलिफ्ट किया गया, उनको हॉस्पिटल्स के रूप में परिणत किया गया। वहाँ बेड्स 100 बेड्स, 30 बेड, 100 बेड, इस आधार पर वहाँ पर हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का कार्य हुआ। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि अभी इस सरकार के कार्यकाल में जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के, बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण अभी HIV संक्रमण करीब 13 बच्चों के होने की सूचना मिली, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उनके गपबाजी हम सुनते हैं, लेकिन उनके अपने जिले में, जामताड़ा जिले में जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो न सदर अस्पताल की स्थिति ठीक है, न प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अगर हम जाते हैं वहाँ पर भी स्थिति इतनी बदतर है, डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इलाज, दवाई जो है, औषधियाँ हैं, उनकी सुविधा नहीं है। तो पूरे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भयंकर लापरवाही और अनदेखी ये सरकार कर रही है। खासकर ट्राइबल हेल्थ की जब बात करते हैं तो चाईबासा जैसे आदिवासी बहुल जिले में वहाँ पर इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं और ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। सिंचाई भी जो राष्ट्रीय औसत है 48% का, झारखंड में खेती योग्य जमीन पर 12% हम सिंचाई उपलब्ध करवा पाए हैं। इसमें भी जो रफ्तार थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, उसको भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये थम सा गया है। कृषि बजट भी 4.5% यहाँ पर सरकार दे रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति भी पूरी, रोज हम देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन की, धमकी की, गोली मारने की लगातार सरकार में घटनाएं बढ़ी हैं और
ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई है, वादा खिलाफी की सरकार है, भ्रष्टाचार। देखिए 3 IAS जेल गए इस सरकार में। तो कहीं न कहीं जनता जिन आशाओं के साथ इस सरकार को बनाई थी, वो सपने कहीं बिखरते दिख रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी भी हैं, हम इनसे भी कुछ विचार सुनेंगे। हमसे पहले सारे लोगों ने बहुत चीज़ों को ब्रीफ किया है। हम इसमें एक बिंदु रखना चाहेंगे, जिन युवाओं के संघर्ष के बुनियाद पर इस राज्य का गठन हुआ, उसमें हजारों लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दी और घर से बेघर हुए। आजसू के छात्र नौजवान थे जिन्होंने खरसावां में नो झारखंड, जब तक झारखंड नहीं तो सर्टिफिकेट दिलाने का काम किया। हजारों लोग बेघर हुए, हजारों माएँ अपने औलाद से वंचित रही, हजारों पत्नियां विधवा हुई, हजारों बच्चे यतीम हुए। इस राज्य के गठन के बाद वर्तमान में जो सरकार है, जो कहती है कि जल जंगल जमीन की सरकार है और जो कहती है कि हम झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा हैं, 6 वर्ष लगातार वो सत्ता में है। आंदोलनकारियों के प्रति उनका कोई भी विशेष लगाव नहीं है। एक नाम मात्र का आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग स्थापित करके रखा है, जो एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। ये सारे लोगों को पता है कि वहां रिश्वतखोरी का ये आलम हो गया है कि 5,000 6,000 रुपया दीजिए और कोई भी XYZ ABCD आदमी आंदोलनकारी बन जा रहा है। इससे मूल आंदोलनकारी सरकार के सूची में आने से वंचित हो जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आने वाले समय में सरकार आंदोलनकारियों के प्रति कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहेगी तो अरबों खरबों रुपए का खर्च होगा। जो वास्तव में कभी आंदोलन किए नहीं, आंदोलन के दरमियान कहीं थे भी नहीं, किसी की पैदाइश भी नहीं हुई थी, आज वो भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित हो रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी चीज हम कहना चाहेंगे कि ये सरकार 6 वर्षों में जिस तरह का शासन चलाई है, अलग राज हुए 25 वर्ष हुए, जितनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार अभी है, न पहले कभी इस तरह की कमजोर सरकार थी, निकम्मी सरकार थी, और न भविष्य में कभी इस तरह की कमजोर सरकार और निकम्मी सरकार आएगी। आज हर तंत्र पर, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार आकंठ सर चढ़ के बोल रहा है। सबसे बड़ा समस्या है इस राज्य में भूमि का। यहां के जो सीओ हैं वो स्वघोषित जमींदार बन गए हैं। आप अपना एक जेन्युइन म्यूटेशन का काम लेकर के जाए या ऑनलाइन चढ़वाने का नाम लेकर के जाए, एक एक डिसमिल पर 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपया फिक्स कर रखा है। उसके बगैर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। यहां के लोग परेशान हैं। ये सरकार कहती है कि हम कल्याणकारी सरकार है, हम झारखंडियों की सरकार है। ये झारखंडियों की हितैषी होने की बात करती है। ये पूरी तरह खोखला और थोथी बात है। सरकार इस पर ध्यान दे। पूरी तरह नौकरशाह और अफसरशाह इस सरकार पर हावी है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जो कहा, जगह जगह पर लूट घसोट की घटनाएं घट रही है। यहां के थानेदार, SP बेहतर जगह पर पोस्टिंग के लिए परेशान है, करोड़ों रुपया देकर पोस्टिंग करा रहे हैं। और थानेदार कर क्या रहे हैं? ट्रक गिनने का काम कर रहे हैं। अवैध खनन के माध्यम से कोयला का बेदरीग लूट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमको लोग बता रहे थे कि रामगढ़ और बोकारो जगह क्षेत्र में लगता है कि CCL B टीम है। CCL जो अधिकृत है केंद्र सरकार की उत्खनन के मामले में और कोयला की करने के मामले में, वो लगता है कि उसका 40% डिपो चल रहा है और 60% डिपो अवैध लोगों का चल रहा है। और उसका शेयर किसके पास जा रहा है? सारे विधायकों के पास, सारे मंत्रियों के पास जा रहा है। नौकरशाह और मंत्री इस पर आकंठ डूबे हुए हैं। सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे और आने वाला समय में इस राज्य की जनता इस सरकार से बेहतर अपेक्षा करती है कि सरकार अपने क्रियाकलापों में सुधार लाए। कि जो लोग आंदोलन किए वो आज सम्मान उनको भी नहीं मिल पाया है, न चिन्हितीकरण का काम हो पाया है। मैंने जो राज बनाया, जिनके बनाने पर राज चल रहा है, आज उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल पाया। वो दर दर भटक रहे हैं, रोज सम्मान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है।
मैंने अभी ये पूरा सरकार लूट के बुनियाद पे है और झूठ के बुनियाद पे है। यहाँ झूठ और लूट का सरकार चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी पे मैंने डेमोक्रेसी पे ब्यूरोक्रेसी पूर्णतः हावी है। मैंने लोकतंत्र चल नहीं रहा है यहाँ, तो एकदम अफसरशाही का तंत्र चल रहा है। मैंने जो जनता उम्मीद की थी, जो आकांक्षाएं थी, वो सपना इन 25 सालों में उस दिशा में हम बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हम क्योंकि खुद आंदोलनकारी संगठन से हैं, हम लोगों ने एक उद्देश्य के साथ इस राज्य के गठन के लिए लड़ाई लड़ी, तो उस उद्देश्य के पूरा नहीं होने से जनता में हताशा है। सिर्फ मैया योजना के नाम पे मैया को सम्मान दे करके सोचेंगे कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान बचेगा। हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। गौरवान्वित होना चाहिए, उसके जगह पर शर्म महसूस होता है कि यहाँ लूट को ही आधार बना दिया गया है। बालू लूटो, कोयला लूटो, आयरन ओर लूटो, जमीन लूटो, और एकदम पूरा सिंडिकेट बना हुआ है और उसका संरक्षण, सरकारी संरक्षण में लूट हो रहा है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो हम लोग नहीं चाहते। उम्मीद था कि झारखंड बनेगा तो एक आदर्श राज्य बनेगा और पूरे देश में सबसे अव्वल राज्य बनेगा, सबसे बेहतर राज्य बनेगा, 40% राजस्व देने वाला राज्य। इस राज्य को के लोगों, गरीब जनता की भूख नहीं मिटा पा रही, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।